हमारे साथ आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी हैं। आपके तमाम जो भी वास्तु से संबंधित आपकी समस्याएं हैं उनके बारे में पंडित जी से हम जानेंगे। पंडित जी, आज सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज किस बारे में आप खास हमें कुछ हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं। जी पंकज जी, जो हमें अपने दर्शकों के निरंतर मेल मिल रहे हैं उसके आधार पर आज हम लोगों ने निर्णय ये लिया है, और उसमें सबसे ज्यादा मेल इस समय चिंतित अभिभावकों और उनके बच्चों के हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनको अपनी शिक्षा का, अपनी मेहनत का ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिले, उनका जो स्टडी रूम है वो किस दिशा में होना चाहिए, वास्तु सम्मत क्या उसके लिए सिद्धांत होता है। तो आज मैं विद्यार्थियों के लिए और उनके चिंतित अभिभावकों के इस कष्ट को दूर करते हुए वास्तु का एक ऐसा सिद्धांत बताने वाला हूं, 5 ऐसे सूत्र जो आपके बच्चों को पढ़ाई में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। विद्या अध्ययन और विद्या अर्जन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। तो बिल्कुल पंडित जी, हम चाहेंगे कि जो पहला सिद्धांत है अगर आप हमारे दर्शकों को वो बताएं। जी बिल्कुल, हम लोग शुरुआत करते हैं प्रथम सिद्धांत के साथ। देखिए, सबसे पहला सिद्धांत यह है कि किसी भी विद्यार्थी के लिए जो उसका स्टडी रूम होना चाहिए, उसका जो अध्ययन कक्ष होना चाहिए, वो घर के उत्तर और पूर्व के कोने में अर्थात नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। घर का जिसे ईशान कोण बोलते हैं, अगर वहां पे रखेंगे और ईशान कोण के भी ईशान कोण में रखेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दक्षिण में, पश्चिम में, आग्नेय में अर्थात दक्षिण पूर्व का कोना, दक्षिण पश्चिम का कोना जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं, या उत्तर वायव्य का कोना जिसे वायव्य कोण कहते हैं, वहां पर अगर आप स्टडी रूम बनाते हैं तो बहुत अच्छा कंसंट्रेशन या बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। वहां पढ़ने के स्थान पर आप पेयजल रख सकते हैं, छोटा सा मंदिर बना सकते हैं। यदि घड़ी रखने की दिशा आपको निर्धारित करनी है तो घड़ी उत्तर या पूर्व की दिशा में लगाएंगे तो बच्चे को उसकी बहुत शुभ ऊर्जा मिलेगी, और जब भी बच्चा पढ़े तो उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके पढ़ना चाहिए। तो चलिए, ये तो पंडित जी से हमने जान लिया पहला सिद्धांत। आज एक नहीं 5 सिद्धांत पंडित जी बताने वाले हैं वास्तु के। पंडित जी, अब बारी आती है दूसरे सिद्धांत। जी बिल्कुल पंकज जी, दूसरा सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अध्ययन कक्ष में खिड़की व रोशनदान जितने भी आप अधिक से अधिक बना सकें वो उत्तर और पूर्व में होना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इसका पूरा शुद्ध लाभ मिलता है। अगर वहीं कहीं दक्षिण और पश्चिम में हो जाए तो उसके नकारात्मक प्रभाव बच्चों के कंसंट्रेशन पर और उनकी ग्रोथ पर पड़ते हैं। बिल्कुल, तो पंडित जी आज जो उपयोगी बातें बताने वाले हैं, यानी वास्तु के हिसाब से किस तरह से ये 5 सिद्धांत पंडित जी ने बताए जो स्टूडेंट्स के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए खासे लाभदायक हैं। 2 सिद्धांत हमने उनसे जान लिए हैं, और अब बारी आती है तीसरे सिद्धांत की पंडित जी। जी पंकज जी, तीसरा सिद्धांत हर सिद्धांत से कहीं बराबर में ही महत्वपूर्ण है। उसके कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। देखिए, तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि कभी भी ईशान कोण के आसपास या अगर वहां आपने अध्ययन कक्ष बनाया है, बच्चों का स्टडी रूम बनाया, तो वहां अटैच टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और अगर टॉयलेट बनाना है तो आप उसके बाहर बना सकते हैं, उससे अटैच तो कभी टॉयलेट बनाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, हम अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ेंगे, यानी 5 सिद्धांत हैं। उससे पहले एक विमलेश हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं। विमलेश, क्या है आपका सवाल पंडित जी से? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए विमलेश। पंडित जी, मैंने 12 साल पहले एक प्लाट लिया था जी, और उसके बाद मतलब हमने 5 लाख रुपया भी जमा करा दिए, उन्होंने हमें दिया नहीं। अब हमने फिर उसके बाद केस करा, 10 साल हो गए केस करे, उसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा। देखिए, आपके घर में मंगल से संबंधित दोष है विमलेश जी, जिसके लिए आपको निदान करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और मंगल का जो स्थान होता है वो घर का दक्षिण स्थान भी होता है, और दक्षिण पूर्व का जो कोना होता है वो तो अग्नि देवता मंगल का स्थान ही है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको अपने घर के दक्षिण क्षेत्र को मजबूत करना पड़ेगा। जितना भी भार आपने अपने घर के उत्तर और पूर्व में दिया, उससे 1.5 गुना ज्यादा आपको भार अपने घर के दक्षिण और पश्चिम की दीवार से लगा करके कर देना चाहिए। और घर का जो आग्नेय कोण है, जिसे साउथ ईस्ट कॉर्नर, एक बार फिर से समझ लीजिए, दक्षिण और पूर्व का जो कोना है उसे आग्नेय कोण कहते हैं। उस स्थान पे अग्नि का वास होना आपके घर के मंगल के दोष को दूर करेगा। तो यदि आप वहां अग्नि स्थापित कर सकते हैं, रसोई बना सकते हैं तो उत्तम है। नहीं कर सकते तो कम से कम एक लाल बल्ब जलाइए। संध्याकालीन समय में वहां पर एक दीपक जलाना सरसों के तेल का बहुत अनिवार्य होता है। जीवन में कहा जाता है कि आगे बढ़ना हो तो समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। लेकिन पंडित जी, हम चाहेंगे कुछ दर्शक जो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने पहले 3 सिद्धांत जो आपने बताए हैं, खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जिनके लिए बहुत ये लाभदायक हैं, तो अगर आप एक बार से दोहरा दें, थोड़ा विस्तार से बता दें उन 3 सिद्धांतों के बारे में जो जी बिल्कुल पंकज जी, मैं अवश्य बताऊंगा। प्रथम सिद्धांत यह है कि कभी भी जब आप अपने बच्चों के लिए स्टडी रूम निर्धारित करते हैं तो आपको अपने घर के उत्तर पूर्व अर्थात नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बनाना चाहिए। और उसके अलावा जो बाकी 3 कॉर्नर हैं, वायव्य कोण हो जाता है, नैऋत्य कोण हो जाता है, या आग्नेय कोण हो जाता है, दक्षिण पश्चिम की दिशा में आप नहीं बना सकते। अगर उत्तर पूर्व का कोना संभव नहीं है तो आप पूर्व की दिशा की तरफ या उत्तर की दिशा की तरफ बना सकते हैं। इतना आपको शास्त्र उसकी आज्ञा देता है।
पेयजल रख सकते हैं, वहां पे छोटा सा मंदिर रख सकते हैं, घड़ी लगा सकते हैं। घड़ी लगाने के लिए भी दिशा है, उत्तर और पूर्व के दीवार पर ही आप लगाएंगे, उत्तर की तरफ लगाएं या पूर्व की तरफ लगाएं। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि अध्ययन कक्ष में अधिक से अधिक रोशनदान और खिड़कियां अगर बनानी है तो वो आप उत्तर और पूर्व की तरफ ही बनाएंगे, दक्षिण पश्चिम बनाएंगे तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा। तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि कभी भी शयन कक्ष में नकारात्मक ऊर्जा को बचाने के लिए वहां पे अटैच टॉयलेट नहीं होना चाहिए। टॉयलेट का प्रायोजन अगर करना है, बनाना अनिवार्य है, तो बाहर से एंट्रेंस रखनी चाहिए, वहां अटैच नहीं हो सकता। तो बिल्कुल, अगर आपको शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ना है और अगर पढ़ाई आप और अच्छे से करना चाहते हैं तो पंडित जी ने अभी तक 3 सिद्धांत बता दिए हैं, 2 सिद्धांत अभी बाकी हैं। चौथे सिद्धांत की अब बारी आती है पंडित जी। बिल्कुल पंकज जी, चौथा सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस जगह का जैसा रंग होगा उसका प्रभाव बच्चे के मन मस्तिष्क पर या उस कमरे में रहने वाले जातकों पर पड़ता है। तो देखिए, जब हम अध्ययन कक्ष की बात करते हैं, गुरु की प्रधानता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ईशान कोण का क्षेत्र होना और वह क्षेत्र जो है वो देव गुरु बृहस्पति, जो सब देवताओं के गुरु हैं, जो उनको ज्ञान देते हैं, उनका स्थान है। तो पीला रंग होना और हल्का केसरिया होना, सफेद रंग का होना, सुनहरा हल्का हरा का होना बहुत ज्यादा अच्छा लाभ देता है। वहीं नीला होना बहुत ज्यादा गंभीर है, जो गाढ़े रंग होते हैं, बहुत लाल वहां पे आप नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा डार्क आप ब्राउन नहीं कर सकते, ब्लू नहीं कर सकते। नीला, भूरा और लाल, इन तीनों रंगों को बचाना चाहिए। और उसी से मिलता जुलता कलर आपके टेबल का भी, स्टडी टेबल का भी क्रीम हो, ऑफ व्हाइट हो, वो आपको शुभ होता है। बिल्कुल। तो पंडित जी जो चीजें बता रहे हैं, यानी जो रंगों की उन्होंने बात की, वो सारे रंग जो हैं उनका समावेश जो है पंडित जी के पीछे आपको नजर आ रहा होगा। यानी जो तमाम रंग उन्होंने बताए हैं वो पंडित जी के पीछे भी आप देख पा रहे होंगे। पंडित जी अब बारी आती है 5वें सिद्धांत जी। देखिए, 5वां सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। आपका बच्चा बनना क्या चाहता है, ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है, या आप क्या उसे बनाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा क्या हो। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि उसके कमरे में कोई भी हिंसक चित्र ना हो, कोई भी ऐसी विभत्स पेंटिंग्स ना हो, कोई भी ऐसी आकृतियां, कलाकृतियां ना हो। वहां पे प्रेरक महापुरुषों के, प्रेरक व्यक्तियों के चित्र होने चाहिए, जिससे आपके बच्चे को इंस्पिरेशन मिले। आप वहां देवी देवताओं के चित्र लगा सकते हैं। ईशान कोण में बच्चे के लिए मां सरस्वती का एक चित्र या फोटो होना, या कोई एक मूर्ति होना, उसके साथ विद्या और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश की एक फोटो या मूर्ति होना उसके स्टडी टेबल पे होना, उसको बहुत अच्छा लाभ देता है। इससे ही उसको लाभ मिलेगा। और वो जिनको एडमायर करता है, जिन जैसा बनना चाहता है, उनकी फोटो, मूर्तियां लगाते हैं, उनके चित्र लगाते हैं, तो बच्चे को लाभ मिलता है। वहीं उसकी स्टडी टेबल पे टूटे फूटे पेन, चलती हुई मतलब बंद कोई पेन या ऐसी चीजें जो प्रयोग में ना हो, और टेबल का साफ सुथरा होना भी बहुत ज्यादा अनिवार्य है। कोई धारदार तीखे औजार अगर मान लीजिए पढ़ाई में काम भी आते हैं तो वो खुले नहीं होने चाहिए, वो सेफ तरीके से रखे हों, अरेंज तरीके से, प्रॉपर व्यवस्था के तरीके से रखे जाएं, तो उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पंडित जी की ये खासियत है कि इतनी छोटी छोटी बातें जिनको आप नजरअंदाज करते हैं, यानी खुले पेन जो हैं वो रखे होते हैं, खाली जो पेन अब लिख नहीं रहे उनको आपने रखा होता है, बंद घड़ियां होती हैं जी बिल्कुल, बंद घड़ियां। तो इन चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे, और अध्ययन कक्ष का बहुत मैनेज्ड होना, व्यवस्थित होना बहुत अनिवार्य है, ताकि आप जब वहां बैठे तो आपका मन करे। अगर वो गंदी होगी, उस पर धूल जम रही होगी, धूल दूषित होगी, तो बच्चे का कंसंट्रेशन टूटेगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ये जिम्मेदारी एक विद्यार्थी की ही बनती है कि अपने स्थान को वो साफ सुथरा। जी बिल्कुल। तो खुद की जिम्मेदारी भी बनती है। अगर आप इनका ख्याल रखेंगे, जो पंडित जी ने आपको 5 सिद्धांत बताएंगे, तो आप यकीनन आपको इससे लाभ होगा और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी। कॉन्सेंट्रेशन जो है, ध्यान जो है वो बना रहेगा। पंडित जी, एक कॉलर है हमारे साथ, रजनी है, गुड़गांव से हमें फोन करें। रजनी, क्या है आपका प्रश्न पंडित जी से? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। सर, हमने गुड़गांव में प्लॉट लिया है अभी, लेकिन वो एमुलेशन के उसमें आता है दायरे में जी। और सर उसे हम बेचना चाहते हैं, क्या इसका उपाय कुछ बताएंगे? देखिए, अगर आप अपने प्लॉट को बेचना चाहते हैं और आपका प्लॉट आपके अधीन है, मतलब आपका आधिपत्य आ गया है, आपका कंट्रोल आ गया है, पोजीशन आपका है, तो आप उस प्लॉट के बीच के स्थान में, ब्रह्मस्थान में जाकर के पूर्णिमा के दिन यदि आप वहां पे दूध का अर्घ देते हैं, भगवान विष्णु को ध्यान करके, ब्रह्म देवता को ध्यान करके, और उसके साथ साथ वास्तु पुरुष का ध्यान करके वहां पे एक दीपक लगा दीजिए देसी घी का, और दूध का अर्घ दीजिए। ये प्रयोग पूर्णिमा से शुरू करके 40 दिन घर का प्रमुख व्यक्ति, आपके पतिदेव कर सकते हैं, आपके पिताजी कर सकते हैं, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, जो भी प्रधान पुरुष है घर का, वो करेगा तो निश्चित बहुत जल्दी, मुझे उम्मीद है 40 दिन के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। राजेश है हमारे साथ कानपुर से। राजेश, आपका प्रश्न, आपका सवाल क्या है?
मेरा सवाल है कि मेरा जो स्टडी रूम बच्चों का उत्तर पूर्व में है जी, फिर भी मतलब उनको पढ़ाई में इसका कंसंट्रेट नहीं होता जी। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है राजेश जी, मैंने जिन 5 सूत्रों को बताया है, पहले आप उन सूत्रों के अनुसार देखिए कि कमरे में क्या रंग का संयोजन ठीक नहीं है, क्या उनकी टेबल ऑर्गेनाइज नहीं रहती। नॉर्थ ईस्ट में आपने स्टडी रूम तो बना दिया, क्या उन बच्चों के पढ़ने का जो दिशा है, जिस तरफ वो मुख करके बैठते हैं, कहीं वो दक्षिण और पश्चिम तो नहीं है जिससे उनके लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है? क्या ईशान कोण के उत्तर और पश्चिम कोने में तो नहीं बैठते? मैंने कहा कि ईशान कोण के ईशान कोण में ही बैठना है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के कमरे में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ही बच्चे का स्टडी टेबल होना चाहिए। अगर नॉर्थ वेस्ट होगा तब भी उसके कंसंट्रेशन में बार बार प्रॉब्लम आएगी, वो बीच बीच में टूट जाएगा। पंडित जी तरसेम है हमारे साथ, पठानकोट पंजाब से हमें फोन कर रहे हैं। तरसेम, क्या है आपका प्रश्न पंडित जी से? हाँ सर, ऐसे मेरे को प्लॉट के विषय में जानकारी लेनी है, उसके प्लॉट के विषय में पूछना मैंने। जी बताइए। पूछिए सवाल। हाँ, सवाल ये है, प्लॉट जो ले रहे हैं उसकी पूर्व की तरफ फ्रंट पड़ता है जी, हाँ, वो कैसा रहेगा हमारे में बताइए। जी देखिए, पूर्वमुखी प्लॉट तो किसी भी दिशा में दशा में आपके लिए बहुत उपयुक्त होता है, सबसे शुभ माना गया। और आज के समय में जहां 1-1 इंच जमीन मिल पाना मुश्किल है, आपको पूर्वमुखी प्लॉट मिल रहा है। मन में बिना कोई दूसरा थॉट लाए, बिना कोई दूसरा विचार किए आप इस प्लॉट को ले सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके लिए शुभ होगा। पंडित जी, बड़ी छोटी छोटी बातें जो हैं हम बचपन से जो सीखते हैं, यानी अगर आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप नंगे पांव आपको जाना होता है, चप्पल जूते इत्यादि जो हैं वो आप रखकर जाते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, हाथ आपके खुद ब खुद भगवान के आगे नमन आप करते हैं। तो ये चीजें जो है बचपन से ये संस्कार हमारे अंदर आते हैं। लेकिन जो चीजें आप बता रहे हैं, यदि इन्हें भी हर चीज के जो नियम है बने हुए हैं, जैसे कि आपने बताया कि रंग जो है आजकल लोग जो है बहुत एक्सपेरिमेंटल होने लगे, अपने घर की दीवारों को किसी भी रंग में रंगवा लेते हैं, शायद वो भी गलत है। आपने 5 सिद्धांत बताए, उसके अंदर रंगों के महत्व को भी आपने दर्शाया, बताया। जी बिल्कुल, देखिए पंकज जी, हर दिशा के एक अपने देवता हैं, अधिपति देवता हैं, और उन अधिपति देवता के संबंधित कुछ विशेष रंग है। यदि आपने उस दिशा में उनके विपरीत देवता का, जिनसे उनका विरोध है या जिस उस स्थान से उनका विरोध है, आपने उस रंग को प्रभाव ज्यादा बढ़ा दिया, उसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है उस घर में, उस परिवार में, उस कमरे में, तो निश्चित समस्या आती है। और आपने ये बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आज, कि हम लोग बचपन से संस्कार सीखते हैं। देखिए, वास्तु के बारे में मैं हमेशा कहता आया हूं और आज भी कहना चाहूंगा, यह अवसर मुझे आपके माध्यम से मिला। वास्तु एक ऐसी विद्या नहीं है कि आपने आज इसको अगर अपने जीवन में कर लिया तो आपके लिए अच्छा हो गया। आप एक दिन ध्यान नहीं देते, इसको आपको अपनी जीवन में ढालना पड़ता है कि आप जब बैठे तो किस मुख बैठें, आप अगर पूजा करें तो किस मुख पूजा करें, आप पढ़ाई करें तो किस दिशा की तरफ करें, सोते हैं तो आपका सिर किधर होना चाहिए। जब तक ये आपकी दैनिक दिनचर्या नहीं होगी तो आपको उसका लाभ नहीं मिल सकता। बिल्कुल, तो पंडित जी से कुछ और उपयोगी बातें हम आगे जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना हमारी मजबूरी है, जब लौटेंगे तो कुछ दर्शकों से भी हम बात करेंगे, यानी पंडित जी से आप सीधे सवाल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर का आप ख्याल रखिएगा, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार वो आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। आपका घर आपका वास्तु में आपका एक बार फिर स्वागत है। जाने माने ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कौशल दुबे इस वक्त मिर्जापुर से हमें फोन करें। कौशल जी, क्या है आपका पंडित जी से प्रश्न? हाँ, मैं कौशल किशोर मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। जी सवाल करें। अपने बच्चे चाहता हूँ जी, उसका नाम प्रवीण कुमार है जी, जन्म उसका क्या जानना चाहते हैं आप उनके आप बारे अपनी में? समस्या कौशल जी, बताइए। सीधे प्रश्न कर सकते हैं आप। हाँ, 17 जून 1987 बुधवार। कौशल जी, आपसे आग्रह है, आप समस्या बताइए, क्या जानना चाहते हैं? समस्या ये है कि 2 बार मेडिकल का पीटी कंप्लीट करके मेल नहीं निकाल पाया। जी, अभी फार्मेसी कर रहा है, लेकिन उसका उसमें भी मन नहीं लगता है। फिर MBA की तैयारी कर रहा है। जी, देखिए, तो इसका क्या सीधा करेगा सीधा उसके बारे में सीधा कुछ? सीधा सिद्धांत ये है कि आपके बच्चे की कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल कमजोर है। आपने उसको प्रेरणा दी या उसको प्रेरणा आई, उसने मेडिकल की फील्ड में जाना चाहा लेकिन नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं मंगल कमजोर है, क्योंकि डॉक्टर बन के नहीं हो पाया, वो उस फील्ड में ही कहीं है। तो इसको मजबूत करने के लिए आपको अपने घर की पूर्व दिशा को, दक्षिण दिशा को, दक्षिण में भी आपने कहीं लगता है कुछ बहुत ज्यादा गलतियां कर दी हैं, वहां पे स्थान कुछ खाली है, साफ सुथरा नहीं है, तो उसको साफ सुथरा रखिए। स्टोर भी बनाया तो ऑर्गेनाइज रखिए, और बच्चे को अपने घर की पूर्व दिशा में कमरा दीजिए, साफ सुथरा रखिए उस स्थान को, वहां पे उसके लिए एक कमरा बनाइए, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। पंडित जी, आप एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल भी देखना ना भूलिएगा 2 बजे हमारी खास पेशकश, आपका घर आपका वास्तु। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।